तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग जैविक वर्गीकरण जो चैप्टर है 11th बायोलॉजी का, इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। कवक अर्थात फंजाई क्या होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु क्या होता है उसको हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। आज की इस क्लास में आज हम कवक अर्थात जो फंजाई है ये क्या होता है, इसको हम लोग इसके उदाहरण तथा लक्षण सहित आपको आसानी से क्लियर कराने वाले हैं। तो जो टॉपिक है आपके एग्जाम में, आपके चाहे अर्धवार्षिक एग्जाम हो, वार्षिक हो या फिर त्रैमासिक हो, ये जो टॉपिक है कवक आपको 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर कवक होता क्या है। तो कवक परपोषी होते हैं, देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया, कवक परपोषी अर्थात पर अर्थात क्या होता है दूसरा, पर अर्थात कोई अन्य होता है और पोषी अर्थात क्या, पोषण प्राप्त करना। तो ये दूसरों से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कवक क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यह भोजन के लिए दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। देख सकते हैं इस पर हम लोग समझ चुके हैं कि ये परपोषी अर्थात दूसरों पर अपना पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना पोषण प्रदान करते हैं। उसी को बोला गया यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जो कवक होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यह भोजन के लिए दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पदार्थों पर। जैसे कि कहीं किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो वो जो उसका जो शरीर है धीरे धीरे गलने लगता है, सड़ने लगता है। तो ये जो कवक होते हैं कई प्रकार के कवक वहां पर जाकर अपना पोषण उससे प्रदान कर लेते हैं और उसको किसी भी प्रकार से फायदा नहीं पहुंचाते हैं, केवल अपना ही फायदा उससे कर लेते हैं। इस कारण क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। यह मृत या सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं। चूंकि हम लोग अभी इसके बारे में बात किए कि मृत और सड़े गड़े पदार्थ, जैसे कि कोई भी जीव जंतु का मृत हो गया, उसका सड़ा गड़ा पदार्थ हो गया, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थात ये गंदगी वाले स्थान पर ज्यादा पाए जाते हैं और उसी से अपना जो पोषण है, अपना जो विकास है उसको क्या करते हैं, नियमित करते हैं। ये फफूंदी, इसको साधारण भाषा में क्या बोला जाता है, फफूंदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप कभी ना कभी सुने होंगे कि कई दिनों से जब ब्रेड वगैरह को रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें व्हाइट व्हाइट सा सफेद सफेद एक कुछ छोटा छोटा सूक्ष्मजीव आ जाता है। उसी को फफूंदी या फिर उसी को फंजाई या फिर फंगी कवक इसी को ही बोल दिया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रमुख कवक जैसे कि हैं म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम, ये सब क्या होते हैं, कुछ प्रमुख यहाँ पर फंजाई होते हैं। चलिए अब हम लोग कवक अर्थात फंजाई को देख चुके हैं, इसके कुछ लक्षण को समझ लेते हैं कि अगर ये हमें दिख जाए तो इसके क्या क्या आखिर लक्षण होते हैं या फिर आपके एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर हमको क्या क्या लिखना है। यहाँ पर 6 यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। चलिए एक एक करके सारा डिटेल से क्लियर कर लेते हैं। तो जो कवक है उसका पहला लक्षण क्या हो जाएगा, पहला लक्षण कवक का शरीर सरल संरचना वाला होता है। जो इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, सरल होती है बिल्कुल। चलिए ये तो बिल्कुल सरल है। दूसरे देखेंगे कवकों में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है। देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार का जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसमें सभी प्रकार का जनन होता है। किसमें, फंजाई या फिर कवक में। चलिए तीसरा देखते हैं कवक विभिन्न वातावरण जैसे कि मिट्टी में, जल में और जीवों के शरीर आदि में पाए जाते हैं। देख सकते हैं जो कवक होते हैं वह इस ब्रह्मांड में सारे स्थान पर पाए जाते हैं। मिट्टी में हो गया और जल में हो गया, थल में हो गया, जीवों को शरीर में हो गया। तो ये जो मिट्टी है, जल है, जीवों के शरीर है, सभी जगह का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वातावरण है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये जो कवक है सभी स्थानों पर पाया जाता है। चलिए चौथा यहाँ पर लक्षण देख लेते हैं, कवक
हेटेरो क्या है, ट्रॉफिक होते हैं, अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, किसके लिए, अपने पोषण के लिए, तो उसी को हेटेरोट्रॉफिक भी कह दिया जाता है। जो भी जीव हैं अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं या फिर दूसरे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उसी को हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। चलिए, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। पांचवा देखेंगे, यह रोगकारिता के साथ साथ लाभकारक भी होते हैं, अर्थात ये कई प्रकार के रोग भी फैलाते हैं और कई प्रकार से हमें लाभ भी पहुंचाते हैं। चलिए, छठवां यहाँ पर देख लेते हैं, इनका शरीर शाखित तंतु में होता है तथा इन तंतुओं को कवक तंतु कह दिया जाता है। देख सकते हैं, इसका जो शरीर है वह शाखित तंतु में होता है। कैसा होता है, शाखित तंतु में होता है तथा इसी तंतु को क्या कह दिया जाता है, कवक तंतु कह दिया जाता है। आगे देखेंगे, कवक तंतुओं की जो भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से कुछ जो लक्षण हैं इसको आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, कवक को देख चुके हैं, क्या होता है कवक और इसके कुछ लक्षण हैं, इसको भी देख चुके हैं, कुछ मुख्य कवक के नाम देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है फंजाई या फिर कवक और इसके जो लक्षण हैं आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप जो है क्लास 11 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।